हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि अभी भी B2P के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि हाँ आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। जो पिछली डेट थी मतलब कि 26 दिसंबर 2022 अभी भी वही डेट है, यानी कि B2P के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो थोड़ी सी हम एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे, क्या आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, अगर होंगे तो कब तक होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे इसको कह रहे थे कि सर रियल है या फिर फेक है। और आपको मालूम है कि यहाँ से जो भी जानकारी आपको दी जाती है रियल और ऑथेंटिक की दी जाती है। एक जॉब के रिगार्डिंग एक अपडेट आई थी, यहाँ आप देखिए। अर्हता की बात करें तो ITI डिप्लोमा डिग्री धारक कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त युवा व अन्य सामान्य अभ्यर्थी, यानी कि अगर आप 10 पास है 12 पास है तो भी यहाँ पे आप जाकर के भाग ले सकते हैं। और 100 से अधिक कंपनियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियाँ आएंगी। और रिक्तियों की बात करें तो 7,500 यानी कि 7,500 प्लस रिक्तियाँ हैं। और दिनांक 12/12/2022 यानी कि सोमवार को, यानी कि आज के डेट में यहाँ पे रोजगार मेले का एक तरीके से कहिए कि आयोजन किया गया है। और सबसे पहले मैंने आपको कहा भी था, जो भी अभ्यर्थी हो सके आप इस बार फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप ITI करते हो, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे बीटेक वगैरह से, या फिर अगर आप 10-12 भी पास है, जैसे कि हो सकता है कई आपके परिचित के दोस्त वगैरह होंगे, आपके भाई वगैरह, वो सोचते होंगे कि मतलब सोचते क्या होंगे, वो पढ़ते नहीं होंगे, यानी कि 10 पास कर लिए होंगे कैसे भी, या फिर 12 पास करके इधर उधर काम वगैरह करते होंगे, या फिर अगर काम नहीं मिलता होगा तो देखिए मिशन रोजगार यहाँ पे 12/12/2022 और ऐसे निकलती रहती है। लगभग इस महीने में 4-5 ऐसे रोजगार मिले हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे जाकर के सिलेक्शन भी हुआ है। सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, 16,000, 18,000, 14,000, 12,000 से स्टार्ट रहेगी। इस तरीके से देखिए दिनांक 12/12/2022 को, यानी कि आज के दिन सोमवार को सुबह 9 बजे से। और स्थान की बात करें तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ में। तो जो भी बच्चे इसके पास होंगे, जाना चाहते होंगे, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको 10-12 दिन पहले अपडेट दे दिया था, लेकिन कल बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये रियल है या फिर फेक है। तो ये रियल है, ठीक है। और अभ्यर्थी सेवा योजना पोर्टल, देखिए मैंने आपको कहा भी था, अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट होंगे तो sevayojan.up.nic पर आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे। और वहाँ पे आपकी योग्यता के अनुरूप देखिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जॉब्स के रिगार्डिंग हर एक चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेंगी। तो www.sevayojan.up.nic पर आप सभी स्टूडेंट्स जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आपकी जॉब के रिगार्डिंग ही है। यानी कि जो भी बच्चे मान लीजिए कि आपका डिप्लोमा हो गया या फिर आपने ITI किया है, तो वहाँ पे आप अपना पूरा पंजीकरण करेंगे कि हाँ हम ITI के स्टूडेंट्स हैं, हमारा ITI फाइनल है या फिर सेकेंड ईयर है। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास जॉब की नोटिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पे आती रहेगी। तो ये जॉब के रिगार्डिंग ही वो ऑफिशियल वेबसाइट एक बनाया गया है, www.sevayojan.up.nic, ठीक है। और उत्तर प्रदेश कौशल मिशन यहाँ आप देख सकते हैं, आज ही के डेट में जो भी बच्चे इस पास के होंगे या फिर आसपास के होंगे, वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसके बारे में पहले से ही आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया था। बहुत सारे बच्चे आज जाएंगे भी कहीं, मतलब जिनको पहले से मालूम होगा, ठीक है। अगर आप दूर के हैं, अगर आपको आज मालूम चल रहा है तब तो आप नहीं जा पाएंगे। उसके बाद से बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि B2P से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहेंगे, इसलिए कि टेलीग्राम चैनल काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी कभी मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह पहुँच जाएगा। ये कल की नोटिफिकेशन आई थी सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग और हर एक मतलब कॉलेजों के लिए 9 दिसंबर को आई थी कि आपका यहाँ पे देख लीजिए। विषय की बात करें तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्म जयंती पर भारतीय भाषा उत्सव मनाने के संबंध में, यानी कि भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया था। और आपका कल संडे था और संडे के दिन यानी कि 11 दिसंबर के दिन मनाया गया था। और इसमें देखिए लाभ क्या होता है, आपको बहुत सारे बच्चे इच्छुक होते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे आपसे जैसे स्पीच वगैरह होता है, तो स्पीच के बाद से आपके पुरस्कार वगैरह मिलता है, कुछ बड़े लोग भी आते हैं। इस तरीके से मतलब हर एक कॉलेज की, अभी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जाना ही है, कंपलसरी कोई नहीं था। लेकिन अगर आप इच्छुक रहते हैं, सपोज कीजिए कि आपको मालूम ही न चला हो तो आप नहीं गए होंगे, अगर आप इच्छुक होते हैं, हो सके आपके कॉलेज से नोटिस भी आया होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कि हाँ बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरीके से नोटिस वगैरह आती रहती है। तो मैंने आपको लगभग 2 दिन पहले ही आपको सेंड कर दिया था। तो जो भी बच्चे इच्छुक होंगे वो गए होंगे। और ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए था, यहाँ पे देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए विशेष सचिव द्वारा। तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ें आती रहती है। तो मैं टेलीग्राम पे सेंड करते रहता हूँ कि हाँ टेलीग्राम से बच्चे इन्फॉर्मेशन के ले लेंगे। अदरवाइज स्कॉलरशिप को लेकर
कि काफ़ी सारे बच्चों के स्टेटस में समस्याएं आ रही है, उनका भी समाधान यहाँ पे मिले, आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जाम के बारे में कि आपका जो 26 दिसंबर 2022 से एग्जाम होने वाला है वो हो पाएगा या फिर नहीं। तो इतना तो कंफर्म कर लिए, और मैंने कि जैसे कि आपके जावेद मुस्फा सर ने भी ट्वीट करके बताया था, लेकिन फिर भी जब तक देखिए आपके मन में ये डाउट्स बना रहता है, जब तक B2P के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है तब तक थोड़ी सी डाउट्स आपके मन में बनी रहती है कि शायद मतलब शायद कहीं हो जाए उसी डेट पे, या फिर एक हफ्ते बाद ही हो जाए, उसके बाद से जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए। लेकिन जैसा कि जावेद मुस्फा सर ने ऑथेंटिकली डायरेक्ट आपके बोर्ड से बात करके वो जानकारी दी है कि हाँ जनवरी के लास्ट वाले वीक में, यानी कि 20 जनवरी के बाद ही आप सोचिए कि हाँ 20 जनवरी के बाद ही आपके एग्जाम देंगे। अब देखिए ऑफिशियल अपडेट वो क्यों नहीं जारी कर रहा है, इस पर मेरा क्या मानना है क्यों नहीं जारी कर रहा है। आपको मालूम है कि उसने B2P ने लगभग 10-15 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि हाँ आपका लगभग जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है कि हाँ उनका 90 दिन कंप्लीट हो गया है। यानी कि 90 दिन कंप्लीट होने का मतलब 90 दिन के बाद जैसे कि उनके अवकाशों को छोड़ करके, संडे वगैरह को या फिर छुट्टियों को छोड़ करके उनका 90 दिन कंप्लीट हो गया है, और 90 दिन के बाद से एक सेमेस्टर का पेपर कराया जा सकता है। तो 7 दिसंबर 2022 को सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का 90 दिन कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद से एडमिट कार्ड वगैरह का प्रोसेस था, वही 26 दिसंबर से एग्जाम था। लेकिन जब फर्स्ट ईयर का एडमिशन 7 दिसंबर तक हुआ तो उसको लेकर के, फर्स्ट ईयर को लेकर के अब ये डेट बढ़ रही है। अगर उस हिसाब से देखें जैसे कि B2P ने कहा था कि हाँ 90 दिन कंप्लीट होने चाहिए, तो अगर फर्स्ट ईयर का देखें तो उनका भी 90 दिन कंप्लीट होने चाहिए, तो फरवरी के लास्ट में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने ये भी कहा था, एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया था B2P ने कि आप छुट्टियों के दिनों में भी, यानी कि संडे के दिन में भी टीचर्स को, मतलब कॉलेज को भेजा था कि आप संडे के दिनों में भी या फिर जो भी आपकी क्लासेज रही हैं, क्लासेज खाली रह रही हैं, जब भी आपको समय मिले तो आप एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह चलाइए, छुट्टियों के दिनों में भी क्लासेज चलाइए कि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मान लीजिए कि कुछ नवंबर में पढ़ाई हुई होगी, लेकिन जो नए बच्चे कुछ आए हैं, इसलिए कि कुछ ही बच्चे होंगे जो दिसंबर में भी आए होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है लेट से आए हैं तो उनको भी तो कुछ पढ़ाई होनी चाहिए। तो दिसंबर पूरी पढ़ाई होगी और जनवरी पूरी हो सके जहां तक मेरा मानना है कि फरवरी में भी जा सकता है आपका एग्जाम। अब हो सकता है फरवरी शुरुआती में जाए या फिर फरवरी के थोड़े से बीच में चला जाए, लेकिन आप अभी फिलहाल में जो ऑफिशियल डेट है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब 26 दिसंबर आप काट के चलिए कि 26 दिसंबर से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि ना एग्जामिनेशन फॉर्म, ना आपके एडमिट कार्ड आने की डेट थी, जारी होने की डेट थी, लगभग 8-9 दिसंबर तक वो भी नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया है। तो आपका लगभग जनवरी के लास्ट में भी चलिए, फरवरी के शुरुआती दौर में भी जा सकता है, लेकिन आप जनवरी लास्ट लेकर चलिए। यानी कि मेरे ओर से आप 20 जनवरी लेकर के चलिए, 20 जनवरी के बाद या फिर 20 जनवरी के आसपास ही आपको अपना एग्जाम देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नोटिस अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए B2P जारी नहीं कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सोचेंगे कि हाँ इतनी जल्दी 26 दिसंबर से एग्जाम करा रहा है तो काफ़ी तेज़ी से बच्चे तैयारी करेंगे, फिर सोचेंगे कि चलिए जनवरी में एग्जाम करा रहा है तो और तेज़ी से एग्जाम, मतलब वो अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी करेंगे। और उसके बाद से B2P यही करेगा कि जैसे कि 26 दिसंबर है तो थोड़ा सा जनवरी में कर दिया है, फिर से कहेगा हाँ एक बार और थोड़ा सा डेट बढ़ा देगा, 10-5 दिन 15 दिन कहेगा कि हाँ हमने तो 3-3 बार डेट बढ़ाया था। तो इससे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के होंगे वो भी कहेंगे कि चलिए हाँ डेट तो बढ़ाया है, ये नहीं कि समय नहीं दिया है, डेट मेरे लिए भी उसने बढ़ाया है, 2-2 बार डेट बढ़ाया है, 3-3 बार डेट बढ़ाया है। तो आपके एग्जाम 20 जनवरी के आसपास ही होंगे, ये लेकर चलिए। और जो भी ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह आती है तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के लिए जैसे आपके एग्जाम आते हैं आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि बैक वगैरह ना लगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।